मेरे साथ ताहिरा बीवी मौजूद हैं। जब इनके शोहर इन्हें छोड़ के गए तो जवान बेटी की मौत हो गई, जिसकी वजह से ये इस वक्त सड़क पे आ गई हैं। बड़ी बेटी के बाद हिम्मत जो है ना टूट गई है। शोहर नहीं भी अच्छा या साथ भी छोड़ देता तो क्या हुआ, खुदा तो है ना। बाहर भेड़िए समझो कि फिरते हैं। मुझे शौक था कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँ। अल्लाह ताला का शुक्र है किसी से मांगना नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, आज आपको लाहौर की एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाने जा रहा हूँ जो 13 साल से लोड का काम कर रही हैं। एक स्टॉल लगा के लोड जो है वो बेचती हैं और लोगों को लोड करके देती हैं, ईजी लोड करके देती हैं। असल में वाक़या हुआ क्या कि आपको ये स्टॉल लगाना पड़ा और ईजी लोड कर रही हैं आप? बात ये है बेटा कि जब अल्लाह ताला औलाद देता तो औलाद को पालने की जिम्मेदारी तो वालिदैन पे होती है ना। बेशक रिज़्क़ देने वाली खुदा की ज़ात है, लेकिन हिला करने से वसीला बनता है। मुझे शौक़ था कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी तालीम जो मुकम्मल हो नहीं सकी और मैं चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियाँ मास्टर करें। उनकी परवरिश के लिए, उनको कामयाब बनाने के लिए मैंने मेहनत की, मैंने हिम्मत नहीं की, सारी हालात का मुकाबला किया, जैसे भी अपनी बच्चियों के लिए कोशिश की है। मुझे बताइएगा, असल में शोहर छोड़ के कैसे गए आपको? कुछ तो इख्तलाफात थे, शोहर हो, बाप हो, भाई हो या बेटा हो, कोई भी। जब उसने वो क्या कहते हैं हक पूरे ना करने हो, ज़रूरियात पूरी ना करने हो, तो वो ऐसा इंसान मरे हुए से भी ज़्यादा होता है। एक तो इंसान मर जाए ना तो लोग खुदा खौफी करते हैं या जो भी है। जिस इंसान का ज़मीर मर जाता है वो भी एक मुर्दा इंसान कहलाता है। मुझे बताइएगा कि आप स्टॉल लगा के इस वक्त बैठी हैं, ईजी लोड कर रही हैं, जवान बेटी की मौत हुई कैसे थी? बेटा बात यह है कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में होती है, ठीक है। उसके ना पेट में कुछ इन्फेक्शन था, 2-4 दिन से कुछ ज़्यादा बीमार नहीं थी, और संडे वाले दिन से टेम्परेचर भी हुआ था। तो बस वो मोहल्ले का कोई डॉक्टर था, उससे ड्रिप लगवाई है। ड्रिप लगने के बाद उसे होश ही नहीं आई। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने यही कहते रहे, बकवास करते रहे वो कि सही है, कुछ मसला नहीं, वरना हम किसी और जगह पे ले जाते, इसे घर ले जाइए, ये कोमा में है, ये है। तो सुबह रात को 1-2 बजे घर लेके आए, सुबह उसकी डेथ हो गई 8 बजे। जो डॉक्टर से आपने ड्रिप लगवाई थी, मोहल्ले का डॉक्टर था ना, उसके पास कोई सनद थी ना, ऐसा कोई उसके पास कोई प्रूफ था कि वो डॉक्टर है जिससे आपने ड्रिप लगवाई, तो उसके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बात बेटा ये है कि मैं खुद नहीं थी, उसे लेके गई, मेरा भाई और भाभी आए थे, उनके साथ मैंने उन्हें भेजा था। वो तो वैसे ही उसे मैंने कहा चलो शायद इसका ज़हन चेंज हो जाए, ठीक हो जाए। ड्रिप लगवाने का तो मैंने कहा ही नहीं था। लेकिन बात ये है कि ये अचानक, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। बस सदमा इस कदर था कि मैं उस डॉक्टर के पास फ़ौरन नहीं गई, काफ़ी दिनों के बाद गई, लेकिन उसने रो रो के अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया। जो भी है मैंने फिर उसे माफ़ कर दिया। मैंने कहा अगर देखो, ज़िंदगी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। अगर उसे जो भी बेहतर लगा उसने कर लिया, अगर उसकी ज़िंदगी होती तो ऐसा होता ही ना। मुझे बताइएगा, जो ख़वातीन जिन्हें शोहर छोड़ जाते हैं उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाती हैं, डिसहार्ड हो जाती हैं, बाहर नहीं निकलती, लोगों के ताने सुन सुन के जो है उनके कान पक जाते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? आप तो सुबह आती हैं, शाम को जाती हैं घर पे, सारा दिन इजी लोड का काम करती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं? बात बेटा ये है कि इंसान वही कामयाब रहता है जो हालात का मुकाबला करता है। देखो, आप सामने वाले इंसान को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को तो कर सकते हैं ना। हालात के साथ समझौता करना, हालात के साथ मुकाबला करने में ही कामयाबी है। तो इंसान अगर चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो हिम्मत करनी चाहिए, चाहे जो भी हो। ज़िंदगी में ऊंच नीच नशेब फराज आते ही रहते हैं, कारोबार में भी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर इंसान हिम्मत हार के बैठ जाए ना तो उसे उठाने वाला आजकल कोई नहीं है। सके भाई नहीं, कोई बहनें नहीं, कोई भी नहीं। खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। मुझे बताइएगा, उमूमन होता यूँ है कि जब खातून घर से बाहर निकलती है तो मर्द उस पर गंदी नज़र रखते हैं, उसे अजीब तरह की निगाहों से देखते हैं। जब खातून घर से बाहर निकलते हैं, इस वजह से खातून जो है वो डिसहार्ड हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाती है। आपने किस तरह हालात का सामना किया? बात बेटा ये है कि मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर इंसान खुद सही है तो सब ओके, ठीक है। ना किसी को चांस हो, लेकिन फिर भी बाहर भेड़िए समझो कि फिरते हैं, खुद को बचाना पड़ता है। अल्लाह, मेरी बड़ी बेटी थी माशाल्लाह 15वीं में पढ़ती, उसने 15वीं के पेपर दिए थे, इस साल उसका मास्टर कंप्लीट हो जाना था। छोटी बेटी ने मेरी ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है।
लेकिन मैंने उन्हें यही कहा कि मैंने बेटा आपसे जॉब नहीं करवानी, क्योंकि मैं जानती कि बाहर के हालात कैसे हैं। हमारी तो अब एज हो गई है, और किसी को जब बेटा और भाई कह के बुलाएंगे तो उसके दिल में अगर वो क्या कहते हैं कि गलत होगा भी ना, तो वो खुद ही उसे शर्म आ जाएगी कि मुझे ये रिस्पेक्ट दे रही हैं। मेरी तो यही सोच है। बाकी बच्चियों के वाले से मैंने यही अपने माइंड में रखा है कि नहीं, इनसे जॉब नहीं करवानी। वैसे भी औरत जो है ना, चादर और चार दीवारी में ही अच्छी लगती है। ये ठीक है, लेकिन मजबूरी हो तो करने में कोई बुराई भी नहीं है। मुझे बताइएगा, अच्छा तो सब ओके है। मुझे बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? मेरी बेटा सिर्फ 2 ही बेटियां थी। एक लास्ट ईयर 11 अक्टूबर को अल्लाह को प्यारी हो गई, अब एक ही छोटी बेटी रह गई। तो किस तरह मैनेज करती हैं आप? घर के अखराजात भी आपने देखने हैं, घर के काम भी देखने हैं, साथ साथ आपने अपना कारोबार भी देखना है, किस तरह मैनेज करती हैं? बात ये है कि अखराजात तो बेटा घर के मैंने ही पूरे करने हैं। बाकी घर के काम की बात है, वो पहले 2 बेटियां थी, दोनों मिलजुल के कर लेती। अब छोटी बेटी वही करती है, मैं काम नहीं करती हूँ। मुझे बताइएगा, सुबह कितने बजे आती हैं, रात को कितने बजे घर जाती हैं, और सारा दिन कितना कमा लेती हैं यहाँ से? पहले तो बेटा मैं 10 से 11 घंटे काम करती थी, लेकिन अब जब से बच्ची की डेथ हुई है ना, मेरा दिल नहीं करता काम करने को। यह तो सिर्फ एक मजबूरी है कि दुनियादारी है, जीना है, अखराजात पूरे करने, कोई साथ देने वाला नहीं। तो अब मैं तकरीबन 7-8 घंटे काम करती हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, किसी से मांगना नहीं पड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं करना पड़ता। आखिर में उन नौजवान लड़कियों को क्या मैसेज देंगी जो शोहर से अलहदगी के बाद डिमोटिवेट हो जाती हैं, डिसहार्ड हो जाती हैं, लोगों के ताने सुन सुन के उनके कान पक जाते हैं और वो अपने घर बैठ जाती हैं? क्या मैसेज है उन ख़वातीन के लिए जो डिसहार्ड हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं? मैसेज बेटा यही है कि ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की अमानत है, इसे हम चाहें भी तो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि बरहक है और ज़िंदगी भी उसके इख्तियार में है। तो उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती। तो फ़र्ज़ करो अगर इंसान मर भी जाता ना, मैंने अपने दिल को यही समझाया था 10-12 साल पहले कि मेरा खुदा के सिवा कोई भी नहीं। और जब इंसान को, अब देखो बेटी मर गई है, बहुत सदमा, बहुत 10-10 11-11 घंटे रोया, लेकिन सब कहते हैं कि नहीं, मरने वालों के लिए रोना नहीं चाहिए, उसकी रूह को तकलीफ़ होती है। मुख्तसर ये कि फ़र्ज़ करो अगर कोई मर भी जाए तो दुनिया के काम नहीं रुकते, तो दिल को हौसला देना चाहिए, खुद कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। शोहर नहीं भी अच्छा या साथ भी छोड़ देता तो क्या हुआ, खुदा तो है ना, मेहनत करे इंसान तो अल्लाह ताला की ज़ात मदद करती है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा ताहिरा बीबी मेरे साथ मौजूद थी। ये हफीज़ सेंटर के सामने इजी लोड का काम करती हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। इनकी एक बेटी है, सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए ये यहाँ पे काम कर रही हैं। आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू समात की, किस तरह इनके शौहर इन्हें छोड़ के गए, उसके बाद इन्होंने हिम्मत ना हारी और ये एक ठेला लगा लिया, ये एक स्टॉल लगा लिया जिस पे ये इजी लोड का काम करती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।